हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ अ सेवी फॉरेंसिक्स। आज का जो वीडियो है देख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द नेचुरल पॉलीएक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है ना, पॉलीएक्रिलामाइड के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुकी थी। अभी का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है नेचुरल पॉलीएक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड बेस्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी कैरिड आउट विद द बोथ डबल एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है बोथ डबल and single standard DNA electrophoresis that is performed by under the condition of single standard DNA। कौन सी परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे, कौन सी कंडीशन में परफॉर्मेंस होगी, सिंगल स्टैंडर्ड DNA की कंडीशन में यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी। इज कॉल्ड द नेचरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द नेचर DNA माइग्रेट्स थ्रू द जेल एज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्या होता है नेचरिंग होती है और वो किसके थ्रू होती है, नेचर ऑफ DNA माइग्रेट्स के बेसिस पर। कौन सा माइग्रेशन आप अप्लाई करो उसके बेसिस पर, थ्रू द जेल एज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, एट द रेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस कंपोजिशन एंड द सीक्वेंस, कंपोजिशन के बेसिस पर और सीक्वेंस के बेसिस पर, विद द शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल। क्योंकि शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं साइज में। ठीक है, बाय द सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैन बी सेपरेटेड, क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो सेपरेट होता है। यहाँ पे याद क्या रखना है, पॉलीएक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड है जिसमें दोनों डबल एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं। आया यहाँ तक समझ में। ये परफॉर्म होता है कौन सी कंडीशन में परफॉर्म होगा, जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, जिसको हम बोलेंगे नेचर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नेचर डीएनए माइग्रेट्स के बेसिस पर होगा, किसके अंदर, जेल के ऊपर। लीनियर मॉलिक्यूल का रेट जो है वो इंडिपेंडेंटली वो रखेगा बेस कंपोजिशन में, सीक्वेंस विद द शॉर्ट सिंगल्स। ठीक है, शॉर्ट सिंगल्स जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट इन द साइज के बेसिस पर क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे। सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैन बी सेपरेटेड, जो सिंगल होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो डबल होंगे वो वहीं पर क्या करेंगे, स्टे करेंगे। आया यहाँ तक समझ में। आगे देखो, दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी ऑफ द साइज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ स्मॉल डीएनए। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी है, साइज़ जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है सेपरेशन में स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स का। ठीक है, दैट आर यूज्ड फॉर द डीएनए सीक्वेंसिंग, और ये यूज होता है डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए एंड एसटीआर एनालिसिस में। एसटीआर एनालिसिस मतलब शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस में। ठीक है, इन अ फॉरेंसिक एप्लीकेशन द नीड टीनेजरिंग कंडीशन दिस बेस्ट अचीव बाय द एडिंग केमिकल्स। क्योंकि तुम अच्छा अचीव करने के लिए तुम्हें क्या ऐड करना है, यहाँ पे केमिकल्स ऐड करने हैं, सच एज अ यूरिया, फॉर्माइट एंड मैट्रिक्स ऑफ द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ पीएच। और पीएच का टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस सिचुएशन। आया यहाँ तक समझ में। तो ये था तुम्हारा नेचुरल पॉलीएक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप ये वीडियो आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, तब जाकर के अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।